नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय गोमती नगर में हूँ और मेरे साथ में गौरव त्रिपाठी जी हैं। आईवेस फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं और ये संगठन बहुत सारे बड़े बदलाव समाज में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। काफी देर से हम लोग कार्यक्रम में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुन और समझ रहे हैं। अब इन्हीं से जानते हैं आज स्थापना दिवस पे कि 1 साल की इनकी उपलब्धि क्या रही और इस संगठन को शुरू करने के पीछे मकसद क्या रहा है। गौरव त्रिपाठी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए और ये जो संदेश आईवेस फाउंडेशन विगत 1 वर्ष से जो कार्य कर रहा है उस संदेश को पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जितनी भूमिका है उससे कहीं ज्यादा भूमिका हमारे मीडिया बंधुओं की है, क्योंकि आपके ही माध्यम से हम तो यहाँ पर अभी आपने देखा 200-300-400 लोग हैं, लेकिन आप दिखाएंगे तो शायद 1000, 2000, लाख, 2 लाख संख्या में लोग हमारे विचारधारा से जुड़ पाएंगे। आपका ये जो आईवेस संगठन है, ये किस तरीके का संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आईवेस फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि आज समाज में आप देख पा रहे हैं कि जो वैदिक संस्कृति है वो कितनी विलुप्त होती चली जा रही है, जिसका जो दुष्परिणाम हो रहा है कि अशांति फैल रही है चारों तरफ। क्योंकि शांति का एक ही परिभाषा है, वो हमारी सनातन संस्कृति को अपनाना। क्योंकि वैदिक संस्कृति अपनाइए, जीवन खुशहाल बनाइए। और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे यहाँ नारा, जो हमारे यहाँ स्लोगन शास्त्रों और वेदों में बताया जाता है, इसकी परिकल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम सनातन संस्कृति को अपनाएं। तो उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आईवेस फाउंडेशन कटिबद्ध है और यही कार्य कर रहा है। जैसा कि आपने कहा वैदिक संस्कृति को अपनाए, लेकिन आज के आधुनिकतम दौर में संस्कृत से लोग बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। पहले हर घर में रामायण मिलती थी, अब संभवतः हर तीसरे घर में मिल रही है। ऐसा कौन सा आपकी प्रयास है या किस तरीके की तकनीक का यूज कर रहे हैं या किस तरीके से इस संगठन को प्रचारित कर रहे हैं कि फिर से पुराने ढर्रे पे हम पहुंचे और लोग संस्कृत से जुड़े और उसको अपनाएं और अपने व्यवहार में ले आए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो सनातन धर्म रहा है ये साइंस बेस्ड है, लेकिन बीच में जब आपने देखा कि हमारे जो ज्ञान का स्रोत था, तक्षशिला, नालंदा, जब वो विलुप्त हो गया, उसको नष्ट कर दिया गया है षड्यंत्र के माध्यम से, तो हमारे ज्ञान का जो स्रोत था वो रुक गया। नहीं तो जैसे आपने बताया पहले हर घर में हुआ करती थी, आज तीसरे घर में हो रही है। इसका कारण क्या है? हमारे जो ज्ञान का स्रोत, जैसे पानी निकल रहा है कुएं में, तो उसका एक स्रोत होना चाहिए। तो स्रोत आईवेस फाउंडेशन एक माध्यम बन रहा है। बाकी ज्ञान तो हमारा वेदों से आ रहा है, ईश्वर से प्राप्त हो रहा है, गुरुजनों से प्राप्त हो रहा है। तो वो जो माध्यम है वो आईवेस फाउंडेशन है और इसको हम प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं विशेष, क्योंकि परिवर्तन हमेशा युवा ही ला सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे। तो हम यूथ को साइंटिफिक रूप में बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर अभी हम लोग जो है IIIT लखनऊ में काम कर रहे हैं, IIT लखनऊ में काम कर रहे हैं वहां के बच्चों के साथ, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है क्योंकि हम चीजों को साइंटिफिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले 1 साल की आपकी मेजर उपलब्धियां क्या रही इस संगठन की? क्योंकि आप अभी लगातार आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे, कई ऐसी बातों को बता रहे थे जिसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, तो पिछले 1 सालों की उपलब्धि आपकी क्या रही? देखिए, अगर हम अपने धर्म रक्षा अभियान के तहत देखें तो हमारी जो पिछले 1 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संगठन लगभग करीब 15 से 20 हजार लोगों तक अपनी पहुंच बना चुका है, जिसमें से हम 3 से 5 हजार ऐसे लोगों तक पहुंचे हैं जो कि बिल्कुल हमारे धर्मांतरण की बिल्कुल कगार पे थे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि हम उन लोगों तक पहुंच पाए, आप लोगों के माध्यम से, जनमानस के माध्यम से, और उनको कहीं ना कहीं उनका ध्यान अपनी संस्कृति की ओर, अपनी वैदिक सभ्यता और सनातन धर्म की ओर पुनः आकृष्ट कर पाए, जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उनमें से बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने के लिए इच्छुक होंगे तो आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है और कैसे जुड़ा जा सकता है? देखिए, सबसे सरल माध्यम मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया है जुड़ने का आज के टाइम का। हमारी वेबसाइट है ivace.org, ivace.org। आप जाइए, आपको वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी। वहां पे हमारा रजिस्ट्रेशन का है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से संपूर्ण जनमानस को, कि एक ऐसा संगठन है आईवेस फाउंडेशन जिसकी सदस्यता पूर्णतया निःशुल्क है। किसी भी प्रकार के आपको यहाँ पे जुड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं। अधिकतर आप देखते हैं संगठनों में कुछ धनराशि होती है, ये पूर्णतया निःशुल्क है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, सनातन संस्कृति का प्रचार। पूरे देश में या पार्टिकुलर लखनऊ में ही अगर देखी जाए तो इस तरीके के कई संगठन सक्रिय हैं, और संगठनों से आप थोड़ा अलग कैसे हैं? देखिए, और संगठनों से अलग मैं बहुत सारे संगठन हैं जो हम कर रहे हैं, उस कार्य को भी कर रहे हैं। तो पहली चीज में अलग की अगर आप बात कर रहे हैं यूनिकनेस की, तो सबसे बड़ी यूनिकनेस क्या है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं कि हमें आज अच्छा लगा तो हम गए, आज हमने मंच पर बोल दिया। नहीं, हम जो चीजें बता रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पर। पहली यूनिकनेस ये है कि हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो वेदों के या शास्त्रों के विपरीत होंगी। हम धर्म भी बताते हैं कि हमारे धर्म के 10 लक्षण है, तो मनुस्मृति में जो लिखे 10 लक्षण हम वही बताते हैं। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी बता दें। पहली यूनिकनेस है। दूसरी यूनिकनेस ये है
कि हमारी जो पूरी टीम है, ये जैसा कि आपने अभी पीपीटी में देखा 365 दिन काम करने वाली है। अभी गौ सेवा की जैसे बात हो रही थी, संदीप जी के बारे में बताया, तो उनकी आपने फोटो देखा होगा, वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन उनको किसी व्यक्ति ने फोन किया तो उसी ड्रेस में वो कुर्ता पजामा पहन के ही चले गए। और तीसरी सबसे यूनिकनेस क्या है, निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति, अभी आपने जितने भी लोगों से यहाँ पे मिले, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं और सब निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, इस संगठन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में वैदिक संस्कृति शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या ऐसे स्कूल कॉलेज प्रबंधक आपसे संपर्क करके अपने कॉलेजेस में स्कूलों में लेक्चर करा सकते हैं या चीजों को प्रचारित प्रसारित करा सकते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि हमने भगवत गीता पर एक पूरा सिलेबस तैयार कर रखा है, जिसके आधार पर हम स्कूलों में और कॉलेजों के लिए हमारा अलग अलग पैटर्न डिसाइड है कि जिस ग्रेड के बच्चे हैं उस ग्रेड के अकॉर्डिंग हम भगवत गीता को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और अपने वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्रदान कराते हैं। ये है गौरव त्रिपाठी जी, आईवीएस फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने अपने प्रयास और अपनी टीम के बल पे एक बड़ा अचीवमेंट एक साल में किया है। हिंदी संवाद की पूरी टीम को शुभकामना देती है कि इनका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर किसी और कार्यक्रम में किसी और शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।